एक बार एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम राहुल था। राहुल एक बहुत हाई क्यूरियस और एडवेंचरस बच्चा था। उसको नए चीजों की खोज करने में बहुत मजा आता था। एक दिन राहुल के साथ उसके दो दोस्त प्रिया और कबीर ने एक जादुई जंगल के बारे में सुना। जंगल के अंदर जादुई पेड़ और जानवर होते हैं, कहते द लोग। राहुल, प्रिया और कबीर को ये सुनकर बहुत उत्सुकता हुई और वो साथ में जंगल के सफर पर निकल पड़े। जब वो जंगल में पहुंचे, उन्हें जादुई पेड़ और चमकते हुए पौधों का नजारा मिला। राहुल ने देखा कि एक लंबी सी घास के मैदान में एक छोटा सा द्वार था, जैसे कि किसी जादुई दुनिया के दरवाजे का। बिना देर किए वो तीनों उस दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजे के अंदर एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। वहां हर चीज चमक रही थी और वृक्ष और फूलों की सुगंध थी। राहुल और उसके दोस्त हैरान हो गए। उनकी मुस्कुराहट और खुशी के आवाजों को सुनकर एक जादुई पंछी उनके पास आया और उनसे बात करने लगा। पंछी ने बताया कि ये जादुई दुनिया उनकी अपनी है और यहाँ के सभी जानवर और पेड़ जादुई है। राहुल, प्रिया और कबीर ने वहां की खोज की, जादुई फूलों को देखा और जादुई पौधों की बात सुनी। उन्होंने एक जादुई नदी भी देखी जिसमें जादुई मछलियां थी। लेकिन जैसे ही वो मेस में थे, उन्हें एक परेशानी का सामना करना पड़ा। एक जादुई शेरनी उनके सामने आई और उन्हें डराने लगी। लेकिन राहुल ने अपने दोस्तों को हिम्मत दी और उन्होंने मिलकर शेरनी को समझाया कि वो सिर्फ यहाँ के मेहमान हैं। शेरनी ने उनकी बात मानी और उन्हें अपनी दुनिया के दूसरे कोने ले गई, जहां उन्हें एक जादुई झरना दिखाई दिया। वो झरना जादुई सोने से बना था और उसमें पानी की लहर में जादुई रंगत थी। उन्होंने बहुत मेस किए और फिर लौटकर अपने गांव की तरफ चले गए। राहुल, प्रिया और कबीर ने जादुई दुनिया के बारे में अपने गांव वालों को बताया, पर वो समझ नहीं पाए। लेकिन उन तीनों ने वादा किया कि वो कभी भी अपने जादुई सफर को भूलेंगे नहीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी नए अनुभवों को शुरू करने से डरने की जरूरत नहीं है। कभी-कभी जादुई चीजें हमें सबसे करीब ले जाती है, बस हमें उन्हें ढूंढने की हिम्मत होनी चाहिए।